पेट्रोल डीजल भी सेंचुरी लगाए, ब्रेड दूध के भी लाले पड़ जाए, कि जीना तो मुहाल हो गया। मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में। तो हे स्वयंभू विश्वगुरु महामानव, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। एक तरफ राहुल गांधी ने ये कह के पूरी सियासत में भूचाल ला दिया है कि सिर्फ एक साल की मेहमान बीजेपी सरकार रह चुकी है और एक साल के अंदर मोदी जी अपनी कुर्सी से हटने वाले हैं। विदाई की बातें उन्होंने कही है कि विदाई होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक असंतोष जनता के बीच में पैदा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद उनका कहना है, आंतरिक बैठक में उन्होंने ये कहा है कि एक साल के अंदर सरकार जाना तय है। राहुल गांधी का इतना बड़ा स्टेटमेंट, जिसके बाद भूचाल आ गया और जैसे ही आज सुबह हुई तो राहुल गांधी की जो बातें कही गई थी कि देश में जल्द से जल्द ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी कि महंगाई तेजी से बढ़ेगी, वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दिया। पेट्रोल डीजल के दामों में ₹2.61 की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद जैसे ही ये खबर सामने आई सुबह तो हर तरफ इसकी चर्चाएं जोरों शोरों से होने लगी। वहीं कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिरिकल अंदाज में सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि चौतरफा जनता को जो है मार पड़ी है। जिस तरह से 4 बार जो है दाम बढ़ चुके हैं 10 दिन के अंदर, मात्र 10 दिन के अंदर चौथी बार दाम बढ़ना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। पर जहां मैं बात करूं कांग्रेस की, वहीं केजरीवाल भी पूरी तरह से मैदान में है। उन्होंने तो ये तक भी कह दिया है कि जब रूस और ईरान हमको तेल देने के लिए तैयार है, कम दरों पर तेल देने के लिए तैयार है, तो केंद्र सरकार वहां से तेल क्यों नहीं ले रही है? जनता ये सवाल पूछे। केजरीवाल ने ये सवाल छोड़ा। वहीं कांग्रेस की नेता ने तो शायराना अंदाज में बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। पर एक एक करके इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस की नेता ने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में मोदी सरकार को घेरा है महंगाई को लेकर के, वो जरा तस्वीरें आप देखिए। तो ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, महंगाई आसमां को छूती जाए, पेट्रोल डीजल भी सेंचुरी लगाए, ब्रेड दूध के भी लाले पड़ जाए, सिलेंडर में गैस ना भरवा पाए, सोने चांदी पे भी टैक्स लगाए, कि जीना तो मुहाल हो गया, कि जीना तो मुहाल हो गया, महंगाई का भूचाल हो गया, अच्छे दिन का अकाल हो गया, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। तो विपक्ष कुछ इस तरह शायराना अंदाज में मोदी सरकार को घेर रहा है और जनता की बातों को लेकर के आड़े हाथों सवाल भी कर रहा है और पूछ रहा है कि जब पहले की सरकारें थी तो पैसा भी बढ़ता था तो दिक्कत हो जाती थी, अब रुपया बढ़ने पर भी दिक्कत नहीं हो रही है, और वो भी 10 दिन के अंदर 4 बार जब पैसे बढ़ रहे हैं तो जनता पर क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, जनता से याद आया, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं जहां पर एक ऑटो चालक से एक रिपोर्टर बात करता है और ये पूछता है कि महंगाई को लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो एकदम से ऑटो चालक भड़क जाता है और कई बड़ी बातें कह देता है। और वो बातें तब कही जब महज 3 रुपया बढ़ा था, अब तो लगभग 8 रुपए के करीब 10 दिन के अंदर दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल पर। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है जब सेंचुरी लग चुकी हो दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल डीजल पर। आप सोचिए, तो मैं वो क्लिप भी आपको सुनाना चाहती हूं कि जनता किस तरीके से अब जो है अपनी पीड़ा को कैमरे के जरिए भी दिखा रही है कि जैसे जैसे 1 रुपया भी बढ़ रहा है तो हम पर उसका क्या बड़ा असर हो रहा है, उसे भी देखिए। आपके और मेरे दोनों के हाथ में कटोरा आएगा, बता देख लेना एक दिन। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों करे? एक हफ्ते में 3 रुपए बढ़ गए, काम हम सवारी की जेब से थोड़ा ना निकालेंगे पैसे। अब सुबह 5 बजे के निकलेगा, 1000 रुपए जोड़ना मुश्किल हो रहा है। हाँ, नहीं ये बताओ, मोदी जी कह रहे देश संकट में है, देशभक्ति दिखाओ। अरे देशभक्ति दिखाओ, सिर्फ एक ही चीज में उलझा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में, उसका रीजन ही है सिर्फ। महंगाई से कोई मतलब नहीं, उसे देश से कोई मतलब नहीं है। सीएनजी जो है 5 रुपए महंगी हो गई है और पेट्रोल 8 रुपए। एक हफ्ते में दोनों में पड़ रहे पैसे, पेट्रोल 8 रुपए। इस चीज पे ईंधन पे अगर पैसा बढ़ेगा
तो हर चीज नमक से लेके दूध तक पैसा बढ़ेगा भाई साहब। आप रात को सो जाओ, दूध 30 रुपए, सुबह उठ कर ले रहे हो 34 रुपए, एक दिन में 4 रुपए बढ़ गए। उसका जिम्मेदार कौन? सरकार, मोदी। हाँ जी, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहा है, देश के हाथ में कटोरा देगा सिर्फ ये। तो देखा आपने किस तरह से जनता और विपक्ष सरकार को घेर रहा है, एक के बाद एक सवाल कर रहा है। इसके साथ साथ डॉक्टर रागिनी नायक, जिनकी अभी क्लिप मैंने आपको शुरुआत में दिखाई, उसके आगे भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम में कटौती हुई है, 7% कल कटौती हुई, तो पेट्रोल डीजल के दाम भारत में क्यों बढ़े हैं? ये बातें उन्होंने कही कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट में 7% की कटौती, तो यहां पर एकदम से 2 रुपए 61 पैसे जो है रेट हो जाता है, 2 रुपए 71 पैसे डीजल का भी हो जाता है। तो ये क्यों? वो भी क्लिप सुनिए ताकि आप सारी चीजों को समझें। तो देखिए जरा इस क्लिप को सुनिए। और अभी 3-4 दिन पहले बनारस में हरदीप पुरी, वही एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी, देश के पेट्रोलियम मंत्री, भी यही कह रहे थे कि हमारे तो रिजर्व भरे पड़े हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने का सबब नहीं है। तो मोदी जी, नहीं मोदी जी नहीं कहेंगे, तो हे स्वयंभू विश्वगुरु महामानव, अगर सब चंगा सी तो कृपया करके ये बताइए कि आज ब्रेड क्रूड का दाम $100 प्रति बैरल से जब नीचे आ गया है, यानी कि साधारण सरल भाषा में कहें तो दुनिया भर में जो कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमत है आज करीब करीब $98 प्रति बैरल हो गई है। तो आज ही के दिन हे महामानव, आपने पेट्रोल में 2 रुपए 87 पैसे और डीजल में 2 रुपए 70 पैसे क्यों बढ़ा दिए? अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो पिछले 11 दिनों में पेट्रोल के 8 रुपए और डीजल के 7 रुपए 80 पैसे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो कृपया करके बताइए कि एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ाकर जो 43 लाख करोड़ रुपया आपने इकट्ठा किया था, इकट्ठा भी नहीं वसूल किया था, यानी कि 1000 करोड़ रुपया प्रतिदिन, तो तेल का संकट आने के बाद उस वसूली से ही देश की जनता को आर्थिक राहत पहुंचाने के बजाय आप उसी जनता की मेहनत की, खून पसीने की, गाड़ी कमाई पर डाका क्यों डाल रहे हैं? और अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो बंद क्यों नहीं करते ये तिल तिल करके, तड़पा के, आम आदमी को बेइज्जत कर करके कि वो लंबी लाइनों में खड़ा रहे, रात को मच्छरदानी लगाकर पेट्रोल पंप पर सोए, कि वो उसके घर में चूल्हा जलाने की दोबारा से नौबत आ जाए? क्यों ऐसे तड़पा के जनता की पेट पर लात मार रहे हैं इस कमर तोड़ महंगाई से? इसका जवाब आपको देना होगा मोदी जी। कुछ इस कदर चारों तरफ से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं और फिर इसी साइकिल के बीच में राहुल गांधी पर ये बातें सामने आ जाती हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वो जिन बातों की आशंकाएं जता रहे हैं कि देश में कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि उनका इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कि 1 साल के अंदर सरकार हट जाएगी, उनको पता है कि मैं कांग्रेस का वो चेहरा हूं जो कुछ भी कहेगा उसको बीजेपी का हर नेता सुनेगा और पार्टियों के भी नेता सुनेंगे। ये खबर देश ही नहीं विदेशों तक भी जाती है। अगर मैं कोई भी बात कह रहा हूं, कोई भी बड़ा बयान दे रहा हूं, और ये उन्होंने तब बयान दिया कि 1 साल के अंदर बीजेपी की विदाई तय है, जिस तरह से देश के अंदर हालत चल रही है। और ये तब उन्होंने कहा जब वो बैठक कर रहे थे, अपनी आंतरिक बैठक कर रहे थे, और उसमें तमाम जो अल्पसंख्यकों की बैठक थी, नेता थे वहां पर मौजूद, उस बीच में उन्होंने ये बयान और ये हवाला दिया कि जल्द ही मोदी जी कुर्सी से हटने वाले हैं, उनकी कुर्सी डगमगा रही है, आर्थिक संकट के कारण, महंगाई के कारण जनता अब परेशान है। चारों तरफ से ये खबर आ रही है। इसके बीच में मैं आपको केजरीवाल क्या कह रहे हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कह रहे हैं, उनका क्या स्टेटमेंट है। उनका तो सीधा ये कहना है कि जब रूस और ईरान तेल दे रहा है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं खरीद रही है? क्यों देश में जो है वही हालात बने हुए हैं कि कमी है,
ऊपर रेट बढ़ रहे हैं और हम उन देशों से नहीं ले रहे हैं जो देश हमको तेल देना चाह रहे हैं। ये केजरीवाल की स्टेटमेंट है, यहां क्लियर मैं कर दूं तो केजरीवाल की उस स्टेटमेंट को भी सुनिए कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, 2.5 रुपए औसतन पूरे देश में बढ़ाए हैं। चौथी बार बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग काम मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी रशिया और ईरान से तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहे? 140 करोड़ लोग इस वक्त दुखी हैं। 140 करोड़ लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है? मुझे कमेंट्स और डीएम में बताइएगा। तो सुना आपने क्या केजरीवाल कह रहे हैं कि देश में एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और देश तैयार है हमको तेल देने के लिए, वहां से केंद्र सरकार ले नहीं रही है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब कच्चे तेल की कमी है तो हम दूसरे देशों से ले लें जो हमारी मदद करना चाहते हैं और देश है। तो उसके साथ साथ ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इन बातों में सच्चाई है और जिस तरह से केजरीवाल बोल रहे हैं इसकी क्या मायने हैं। इसके साथ साथ अभी कुछ ही दिन रहे हैं, हरदीप पुरी जी लगभग एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, पेट्रोलियम मंत्री एक बड़ी स्टेटमेंट देते हैं कि 80 दिन से अमेरिका और जो है ईरान में युद्ध जिस तरह से चल रहा है, 80 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं, अब तो 80 दिन से ज्यादा जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है उस हिसाब से तो पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसमें कच्चे तेल की जो है कोई कमी नहीं है। ये हरदीप पुरी जी ने कहा है कि कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई। उसी पर ही रागिनी नायक ने उनको घेर लिया, कांग्रेस की धारदार नेता ने उनको घेर लिया। उन्होंने ये कहा कि अगर कच्चे तेल की जो आप बात करें कि हम पर बहुत रिजर्व है, सब कुछ है, कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है, तो फिर जो ये दर बढ़ रहे हैं ये क्यों एकदम से जनता पर मार पड़ रही है, वो भी उन्होंने सवाल किया है, उसको भी सुनिए। और अभी 3-4 दिन पहले बनारस में हरदीप पुरी, वही एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी, देश के पेट्रोलियम मंत्री भी यही कह रहे थे कि हमारे तो रिजर्व भरे पड़े हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने का सबब नहीं है। तो ये सारी तस्वीरें जो मैंने आपको इस वीडियो के दौरान दिखाई हैं, उनसे आप क्या आकलन लगाते हैं, क्या सोचते हैं? और जिस तरह से आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, क्या लग रहा है कि कल सुबह ऐसा ना हो जाए, परसों ऐसा ना हो जाए? और राहुल गांधी की बातों को इसलिए बार बार कोट करना जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी ये वही राहुल गांधी है कि कुछ भी होता है वो उससे पहले बोलते हैं और कहीं ना कहीं वो बातें सत्य होती हुई दिखाई भी देती हैं। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब केंद्र सरकार अगला बड़ा कदम क्या उठाने वाली है राहुल गांधी की इस स्टेटमेंट के बाद। ऐसे ही मैं आपको तमाम अपडेट्स देती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।